इस वीडियो में देखते हैं 3 फेस एसी में मैग्नेटिक कंडक्टर का वायरिंग कैसे होता है। ये 4 टन का आउटडोर है, इसका कनेक्शन कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो पिन बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 1 लाइन 1, 3 लाइन 2, 5 लाइन 3 और 21 NC लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे भी पिन बना हुआ है, नीचे लिखा हुआ है T1, T2, T3 और 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर लिखा हुआ है और ये 22 NC लिखा हुआ है। नीचे एक पिन बना हुआ है, नीचे आपका यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है A2 लिखा हुआ है। एक पॉइंट और ऊपर भी है, यहाँ A1 लिखा हुआ है। जो सफ़ेद का तार दिखाई दे रहा है A1 होता है। आपका 5 पिन ऊपर है और 5 पिन नीचे है। इसके कनेक्शन देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये मेन आपका आया हुआ है, जो मेन तार आया हुआ है यहाँ पर कनेक्ट हुआ है। आपका अर्थिंग हो गया, न्यूट्रल हो गया, आपका ब्लू, येलो और ये 3 फेस आ गया, न्यूट्रल आ गया, अर्थिंग आ गया। यहाँ से इन हुआ है, इधर से आउट हो गया है। देख सकते हैं अर्थिंग है जो बॉडी के लिए चला गया। आपका जो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल जो देखिए कहाँ गया हुआ है। न्यूट्रल एक तार आपका ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। ये आपका कंडक्टर के नीचे वाले पॉइंट में जो A2 होता है इसमें आकर कनेक्ट हो गया है। न्यूट्रल आपका इधर आया, या नीचे वाले पॉइंट में यहाँ कनेक्ट हो गया। और फेस देख लेते हैं। फेस देखिए यहाँ पर आया हुआ है, 3 फेस आया हुआ है, रेड, वाइट और ब्लैक। ये तीनों फेस इधर से कनेक्ट हुआ, इधर से रेड, वाइट, ब्लैक हो गया। ये तीनों आकर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 में कनेक्ट हो गया है। ये 3 फेस आ गया, नीचे से न्यूट्रल आ गया। देखिए एक तार ये दिखाई दे रहा है आपका, ये लाइन 1 से तार NC 21 नंबर में गया हुआ है। ये 3 फेस आ गया, यहाँ से न्यूट्रल आ गया। लेकिन ये अभी कंडक्टर ऑन नहीं होगा। कंडक्टर कब ऑन होगा? जब इंडोर से 3 मिनट बाद जब सप्लाई आएगी तो ये कंडक्टर ऑन होता है। देखिए नीचे से जब इंडोर से 3 मिनट बाद सप्लाई जब आती है, ये PCB में आती है। PCB में से एक तार आपको दिखाई दे रहा होगा जो आपको इधर से गया हुआ है ऊपर वो पॉइंट में A1 में। यहाँ से A1 में जब 3 मिनट बाद सप्लाई आएगी तब ये कंडक्टर ऑन हो जाएगा। यहाँ से आपका 3 मिनट बाद सप्लाई फेस आएगा एंड न्यूट्रल पहले से इसमें मिला हुआ है। न्यूट्रल पहले से आकर इसमें आया हुआ होता है और 3 मिनट बाद जब सप्लाई इसमें आती है, इसमें कॉइल लगा होता है। जब कॉइल जब ऑन होगा तो ये स्विच होगा। स्विच जब ऑन हो जाएगा, ये 3 सप्लाई जब रुका हुआ है, ये तीनों सप्लाई आपका नीचे चली जाती है, जो कंप्रेसर के लिए ये सप्लाई जाती है। ये कंप्रेसर के लिए 3 तार आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से ये तार जो गया हुआ है, ये तार जो गया हुआ है इसमें पर देख सकते हैं वाइट और ब्लैक और रेड, ये 3 तार आपको दिखाई दे रहा है। ये कंप्रेसर के लिए चला गया है। इस तरीके से तार देख सकते हैं, ये आपका कंप्रेसर के लिए चला गया है। ये 3 तार आपका कंप्रेसर के लिए चला गया और 3 तार और दिखाई दे रहा होगा आपको। ये आपका 3 तार और दिखाई दे रहा है। एक ये देख सकते हैं, ये 3 तार नीचे है और ये 3 तार दिखाई दे रहा है। ये कैपेसिटर के लिए चला गया है। जो कैपेसिटर है ये आपका डेल्टा कनेक्शन हुआ है। इसकी कनेक्शन के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, कंडक्टर के बारे में। एक तार और दिखाई दे रहा है आपको। ये एक तार जो होता है यह मोटर के लिए जाता है। मोटर को फेस चाहिए तो फेस इसी के माध्यम से यहाँ पर फेस जाता है। जो फैन मोटर लगा होता है उसके लिए ये जाता है। एक तार और आपको दिखाई दे रहा होगा जो NC, जो 22 नंबर NC है। यहाँ से आपको एक हीटर लगा हुआ है कंप्रेसर में। ये रेड कलर का तार नीचे गया हुआ है, देख सकते हैं इधर आकर कनेक्ट हो गया है। ये तार आपका हीटर में ये चला गया है। कैपेसिटर होता है, इसके लिए ये गया होता है। इसी में से आपका एक न्यूट्रल भी है जो हीटर के लिए गया है। यहाँ से आपको NC नंबर 22 नंबर से फेस जाएगा और यहाँ से न्यूट्रल जाएगा तो हीटर के लिए कनेक्शन। यहाँ से एक बार और हम कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं। जब हम AC ऑन करेंगे तुरंत इसमें सप्लाई आ जाती है। जैसे AC हम ऑन करते हैं तैसे ये इसमें सप्लाई फेस इसमें आ जाता है। फेस यहाँ पर आकर होल्ड हो जाता है, नीचे नहीं जाता है। और एक तरफ और दिखाई दे रहा है, आपको NC लिखा हुआ है। ये पिन जो होल्ड नहीं जाता है, ये आपका नीचे तुरंत जाता है। जैसे हम AC ऑन करेंगे सप्लाई यहाँ 3 आकर होल्ड हो जाती है और NC वाला होल्ड नहीं रहता है। ये आपका नीचे वाले पॉइंट में इस पॉइंट से NC 22 नंबर पॉइंट से आपका हीटर में चला जाता है। ये पिन अलग होता है, ये 3 पिन अलग होता है। एक कॉइल होता है वो अलग होता है। ये 3 प्रकार के सिस्टम इसमें बना है। NC लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है नॉर्मल कनेक्ट है। ये नॉर्मली कनेक्ट रहेगा। फेस आएगा तो ये कनेक्ट रहेगा, पिन ये कनेक्ट रहेगा, इसमें सप्लाई जाती रहेगी। जैसे ही इंडोर से 3 मिनट बाद सप्लाई जब आएगी, ये PCB के माध्यम से 3 मिनट बाद इंडोर से जब सप्लाई आएगी CPU वाली, पावर वाली आती है, तो ये कॉइल इसमें ऑन हो जाता है। जब कॉइल ऑन करेगा, यहाँ से आपको फेस है, यहाँ से न्यूट्रल पहले से ही मिला हुआ है। जब 3 मिनट बाद जब सप्लाई आएगी तो कॉइल जब ऑन होगा, जब ये पिन हट जाता है, ये पिन NC लिखा हुआ है, नॉर्मल कनेक्ट था, ये ओपन हो जाता है, नॉर्मल ओपन हो जाता है, ये ओपन हो जाता है और ये 3 फेज जो होल्ड था ये सप्लाई पास करती है। जब कॉइल ऑन होता है तब ये सप्लाई पास करने लगती है। यही हिसाब को कंप्रेसर के लिए चला जाता है और फैन मोटर के लिए चला जाता है, कैपेसिटर के लिए चला जाता है। इस तरीके से इसका कनेक्शन होता है। लिखा हुआ है ये कनेक्ट रहेगा, ये NC लिखा हुआ है। जब 3 मिनट सप्लाई आएगी
तो ये पिन हट जाता है। ये हीटर के लिए चलाने के लिए होता है। जो कंप्रेसर में हीटर लगा होता है, ये ऑयल को गर्म करने के लिए लगाया जाता है ये ठंडी के मौसम में। और इसमें ऑयल आता है, ऑयल जो गैस में मिक्स ना हो, उसको गर्म रहेगा तो ऑयल गैस में मिक्स नहीं होगा, इसके लिए लगाया जाता है। इसका काम यही होता है, ऑयल को गर्म करने के लिए ये एनसी के माध्यम से इसका कनेक्शन होता है। जैसे ही आपका एसी में 3 मिनट बाद सप्लाई आएगी तो ये आपका बंद हो जाता है। ये हीटर में सप्लाई जाना बंद हो जाएगा और ये 3 फेस आपका नीचे आ जाएगा, कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। कंप्रेसर जब ऑन रहेगा तो ये बंद रहता है। इस तरीके से इसकी कनेक्शन होता है।